महाराज जी, आप प्रयागराज से आते हैं, कैसे देख रहे हैं महाकुंभ मेला को? थर्ड क्लास की तैयारी है, थर्ड क्लास की। अभी प्रयागराज में बारिश हो रही है, टेंट कम पड़ गए क्या? कौन बताया आपको बारिश हो रही है? क्या? मेरे माता पिता स्वयं कलावासी हैं, 7 साल से कलावास कर रहे हैं। शौचालय बनवाना हो तो रुपया देना पड़ेगा, कोई काम करवाना हो तो रुपया देना पड़ेगा, हर चीज का पैसा देना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि आप वहां पे पाप धोने ही गए हैं, फिर भी आपसे वसूला जा रहा है पैसा। अभी 3-4 दिन पहले तार गिर गई थी, एक चलता हुआ पुल धंस गया था। अगर व्यवस्था है, ये कह रहे हैं व्यवस्था हमने करा रखी है। कैसी व्यवस्था है भाई? स्नान करने के लिए पानी साफ नहीं है, वहां पर साफ पानी की व्यवस्था आप नहीं करवा पा रहे हो। अब कह रहे हो आपके यहाँ व्यवस्था है। और एक चीज बता दे, एक कुंभ अखिलेश सरकार में भी हुआ था, उस कुंभ में इस कुंभ में अंतर है। तो आपका पसंद कौन सा कुंभ लगा? ये गाय का कुंभ, इनका कुंभ लगा है बेशर्मों का। वीआईपी घाट बना रहे हैं, इसका बाप वीआईपी है मुख्यमंत्री का। बुधा कौन सी वीआईपी घाट बनेगा? कौन वीआईपी है मां के सामने? मतलब एक बेटा जो है गरीब और एक बेटा जज है, तो वो वीआईपी हो गया मां के लिए? हैं? मारते चप्पल मुंह ठीक करे डालो। बात कोई अगर वीआईपी घाट में गया या वीआईपी घाट दिखा तो जो दिखेगा चप्पल ही चप्पल मारूंगा, चाहे कोई भी हो दलाल। सनातन से बड़ा कोई वीआईपी नहीं है, सनातन से बड़ा कोई वीआईपी नहीं है। ये जो बड़े बड़े मठाधीश जो नए नए बाबा बन के जा रहे हैं, हमारे शंकराचार्य जी ने क्या कहा? हमारे शंकराचार्य जी ने कहा कि मां के लिए कोई वीआईपी नहीं है। ये लगातार साधु संतों को उपेक्षा कर रहे हैं। जो साधु संत इनको सही मार्ग बता रहा है, इनको सही बता रहा है, उसकी उपेक्षा करेंगे। और जो दलाली कर रहा है, चाटुकारिता कर रहा है, उनका साथ देने वाले हैं लोग। योगी जी पापी तो है ही हैं, योगी पापी, मोदी पापी। अब लो, मैं अलौकिक हूं, मैं भगवान, मैं महामानव हूं, मैं अवतार हूं। अब कर मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकेगी। अभी तुम तलवे चाटोगे पब्लिक के, अभी तुम तलवे चाटोगे पब्लिक के। अब तो तुम भगवान क्या, अब तुम कुछ नहीं बन पाओगे। बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगा है पूरे भारत में महाकुंभ का। अरे तो ये बताओ, वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं ना। एक तो प्रचार में ही ये रुपया खर्चा कर देते हैं, काम तो कराते नहीं है। जी ऐसा कुंभ कभी नहीं हुआ, ऐसा बुरा कुंभ कहीं नहीं हुआ। 4 दिन पहले देखो, अभी एक स्टेशन गिर गया, स्टेशन मतलब पुल ही गिर गया स्टेशन का। कहां गिरा? मतलब उन्नाव में। और सुनो, हवन नहीं हुआ, बलि चलना शुरू हो गई थी कुंभ में, लगातार बलि। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है कुंभ का। पब्लिक पुलों में झूसी पुलिस भाग रही है, रुकने की व्यवस्थाएं नहीं है कुंभ में, रुकने की व्यवस्थाएं कुंभ में नहीं है। सारे वीआईपी लोगों के लिए होटल बुक कर दिए गए, गरीब जनता सड़कों और फुटपाथों पे सोने पे मजबूर है। योगी जी तो बड़ा होर्डिंग लगाए हैं, बड़ा बड़ा कि हमने। योगी जी अपना मुंह पे कालिक पुतवाए अब, और कुछ नहीं कर सकते योगी जी। योगी जी के लगातार, अब कल भी वहां पे कुछ ना कुछ हुआ। योगी जी ये भी कहा इंटरव्यू में कि मुसलमानों ना आए वही ठीक है। योगी जी से पूछो, सानवा हुसैन उनका जीजा लगता है क्या? वो आएगा तो क्या करेंगे? मुत्तरा बस नकवी के लिए क्या करेंगे बताओ? क्या वो नरेंद्र मोदी को बोल पाएंगे कि आप जाओ सऊदी अरब लेकिन मस्जिदों में ना जाओ, आप मिस्र जाओ मस्जिदों में ना जाओ? यशस्वी प्रधानमंत्री जो गाय कंपनियों चंदा खाने वाले दलाल, 50,000 डेली गाय कट रही हैं उत्तर प्रदेश में। कुंभ नहीं, पाप कुंभ हो रहा है, पाप कुंभ। गायों की बलि चढ़ाई जा रही है, डेली 50,000 गायों की बलि चढ़ाकर कुंभ मनवा रहे हैं। वाह दलाल वाह, बात बेशर्मो, तुम लोग तो कुत्ता बन जाओगे। 50,000 गाय डेली कट के कुंभ मनाया जा रहा है, सोच के देखो। स्नान करने मोदी जी जाएंगे? मोदी जी गुरु है, संत है कि दलाल है? शाही स्नान हमारे यहाँ पे सबसे पहले सर्वप्रथम नागा बाबा करते हैं।
और शाही स्नानों में पापियों का आना वर्जित है। और दूसरी बात यह है कि वो गंगा में नहा ले, गंगा में बैठ ही जाए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिसको माँ गंगा ने बुलाया था उन्होंने गंगा में लाशें बहवाई थी। याद आया कोरोना काल, गंगा में लाशें बही थी। और इन बेशर्मों ने, अच्छा मैं एक सवाल करता हूं देश जनता से, 7,500 करोड़ रुपए गया कहां? किसके खाते में है 7,500 करोड़ रुपया? कुंभ का पैसा कहां गया जब व्यवस्था नहीं की गई? तो बहुत व्यवस्था हुआ है, बहुत बढ़िया व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। आप वहां पे जाके पत्रकारिता करिए। मैं इलाहाबाद पहुंच रहा हूं एक दिन में और इनकी पोल खोलूंगा। पहली बात तो मैं हाई कोर्ट से अपील दायर करूंगा कि मुझे सुरक्षा के तहत भेजा जाए। मेरी हत्या हो सकती है, योगी आदित्यनाथ और भाजपा मेरी हत्या करा सकती है। अगर मैं कुंभ में गया तो मेरी हत्या होना तय है, क्योंकि कुंभ का 7,500 करोड़ का घोटाला मेरे पास है, जो पैसे नहीं लगाए जा रहे हैं। कुंभ से ऐलान, देख कुंभ के साधनों के ऐलान है आपकी अखिलेश सरकार, अखिलेश की सरकार होगी, जबकि हम कुछ 4 बातें कह पाएंगे। कोई यात्रा में रोक नहीं लगेगी, और जिस दिन अखिलेश सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करा देंगे। गाय नहीं कटने देंगे उत्तर प्रदेश में। अगर आज अखिलेश सरकार होती तो 50,000 गाय एक दिन में ना कटती। वहाँ छोटा बड़ा साधु संत के लिए, सबके लिए व्यवस्था है प्रयागराज में, हो बहुत अच्छा व्यवस्था है। व्यवस्था नहीं है, लोग करना पड़ा है, तभी अखाड़ा वालों को लड़वा दिया इन्होंने। जिस दिन जमीन अखाड़ा के बंटवारे की बात आई, दो गुट आपस में लड़ भी गए थे। इतनी आध्यात्मिकता हमारे यहाँ पे नहीं थी। ये तो पैसा 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 कर रहे हैं, नोट छपवा रहे हैं। नोट 25,000 करोड़ रुपए कमाई करने का अनुमान लगाया है योगी आदित्यनाथ ने। 25,000 करोड़ रुपया क्या करेंगे ये? उसको चुनाव में जनता को लूटने में लगाएंगे। तो इसलिए मैं साफ साफ कह रहा हूं कि कुंभ मेले में सरकार की तरफ से जो कोताही बरती जा रही है, अभी वहां पे हाई टेंशन तार गिरने से कई मजदूर घायल हो गए थे, 8 मजदूर। अभी वहां एक पुल धंस गया। अभी और भी सूचनाएं अब डेली आ ही रही हैं कुंभ की। कुछ नहीं हो रहा है कुंभ में। सिर्फ ये कुंभ में जनता अपने रिस्क पे, अपने पैसे पे, अपनी जान हथेली पर रख के कुंभ जा रही है। अभी कल ईसाई स्नान है, कल ही तुम देख लेना, कल ही तुम देख लेना। चंद्रशेखर के बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर का बयान बिल्कुल उचित है, बिल्कुल उचित है कि जो पापी हैं, अब बिल्कुल भाई, जो लास्ट में जैसे पूरी उम्र हम कमाते रह गए, करते रह गए, तो हम क्या गलत किए, उसको अंतिम समय में आदमी अपना पश्चाताप करता है, वही काम करा जाता है। पाप धुलने के लिए कुंभ जाते हैं भाई हम लोग। कहते नहीं गंगा नहा स्नान कर लो पाप धुल जाएगा। अब कौन किसको बुरा लगा ये बताओ हमको, कौन कह रहा है कि ये बात गलत है? और दूसरी बड़ी बात ये है कि वो नहीं मानते हैं सनातन को, वो नहीं मानते हिंदू धर्म को, नहीं मानते हैं ब्राह्मणों को, या वो नहीं मानते किसी चीज को, तो उनका इंडिविजुअल मसला है। लेकिन उनकी जो बात है, एक बाबा है महाराज जी वहाँ, उन्होंने भी इंडिया के इंटरव्यू में बोला कि अगर मुसलमानों का दुकान जो लगाएगा बताने वालों को 10,000 इनाम देंगे। तो हम ऐलान करते हैं कि जो वहां पे भाजपा के दलाल ठेकेदारों का नाम बताएगा, जो भाजपा के दलाली करने वाले लोगों का नाम बताएगा, जो कुंभ में अवैध वसूली भाजपा के लोग कर रहे हैं उनका नाम बताएगा, हम उन्हें 21,000 रुपए इनाम देंगे। मुसलमान वहां दुकान लगा सकता है? बिल्कुल लगाएगा। और इसके बाद एक कानून होगा कि जो जिसका भी त्योहार रहे, सभी धर्म के लोग वहां पे अपना दुकान लगा सकते हैं। तो मुसलमान वहां जा सकता है? क्यों? मोहम्मद का वही तराके सीखा हुआ है। आज तुम स्नान करने से, आप दुकान लगाने से रोक दोगे, संगम तो वहीं पे है, कौन मुसलमानों को रोक दोगे वहां जाने से? कई बच्चे तो वहीं पले हुए हैं। योगी जी ने तो कहा कि नहीं आए वही ठीक रहेगा। योगी जी के बाप का इलाहाबाद नहीं है, हम वहां के पैदा हैं। योगी जी गोरखपुर के हैं, योगी जी गोरखपुर के हैं, यहाँ के नहीं है, गोरखपुर के हैं। वो वहीं देखें ना, ऐसा ना हो कि सरकार बदलने पर बुलडोजर वहीं घूम जाए। दलाल, बेशरम। तो आप जाएंगे प्रयागराज महाराज जी? क्यों? मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगा? किसी के बाप का डर लगा हुआ नहीं जाऊंगा मैं? लेकिन हाईकोर्ट में अपील दायर करूंगा और दिल्ली हाईकोर्ट में भी अपील दायर करूंगा। पुलिस सिक्योरिटी के साथ मैं वहां जाऊंगा। मेरी हत्या करवा सकते हैं भाजपा के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मेरी हत्या करवा सकते हैं। कहाँ? कुंभ में? कुंभ में। इसलिए मैं कुंभ जाऊंगा ही जाऊंगा। वहाँ तो बहुत सारा नागा साधु और बहुत सारा साधु आ रहे हैं। देखिए,
बहुत साधु संत इनसे नाराज चल रहे हैं। उनकी आवाज दबाने के लिए, उनको मिटाने के लिए ये अब की बार षड्यंत्र कर रहे हैं और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हम करेंगे। इन्होंने कुंभ के नाम पे जितना फंडिंग खाई है, एक जो भी चौराहा बना है वो सब समझ लो फूको तोड़ जाएगा। चलिए लास्ट सवाल, योगी को क्या संदेश देना चाहिए? योगी आदित्यनाथ को संदेश है कि कुंभ की व्यवस्थाएं पूरी ठीक ठाक नहीं हुई है। तुम्हारे 20 बार जाने से भी तुम्हारे सरकारी कुत्तों ने वो काम ठीक नहीं किया है। ऐसे मुख्यमंत्री के मुंह पे थू है, संत समाज थूकता है योगी पे। कुंभ का मेला पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बारिश होने पे जनता सड़कों पे है, बांधों पे है। अभी मेरे रिलेटिव से मेरी बात हुई जो कि आप समर्थन करते हैं कुंभ मेला का? समर्थन का भाई, कुंभ तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन कुंभ लगाने वाले लोग खराब हैं। जो 50,000 गाय कटवा रहा हो डेली, वो कुंभ लगवा रहा है तो कुंभ तो अशुभ ही हो गया ना भाई। जब पहले ही बलि चढ़ गई तो कुंभ अशुभ लोग करवा रहे हैं।